गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति। जो क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति के मापन का वर्णन करें, यानी कि अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति का मापन का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन कर? डिस्क्राइब द यूज ऑफ एटीट्यूड स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। यानी कहने का मतलब अधिगमकर्ता का क्या अभिवृत्ति कितना है उसका मापन कीजिए, मेजरमेंट कीजिए। आगे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। अभिवृत्ति को मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है अभिवृत्ति को मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। मनोवृत्ति के सामान्य अर्थ होता है, मनोवृत्ति का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति देखने का दृष्टिकोण या नजरिया। कहने का मतलब अभिवृत्ति को मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। मनोवृत्ति का सामान्य अर्थ होता है कि वस्तु या व्यक्ति के प्रति देखने का दृष्टिकोण या नजरिया, यानी कि कोई भी वस्तु या किसी व्यक्ति को आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मनोवृत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, मन तथा वृत्ति। मनोवृत्ति दो शब्द से मिलकर बना है, मन तथा वृत्ति। देखिए यहाँ से कह रहा मनोवृत्ति व्यक्ति के उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है जिनके कारण वह किसी वस्तु, परिस्थिति, संस्था या व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट भांति का व्यवहार करता है। कहने का मतलब मनोवृत्ति व्यक्ति के उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है जिनके कारण वह किसी वस्तु, परिस्थिति, संस्था या व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट भांति व्यवहार करता है। मनोवृत्ति सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। मनोवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी नज़रिया भी अनुकूल होगी, परंतु अगर मनोवृत्ति नकारात्मक है तो नज़रिया भी प्रतिकूल होगी। कहने का मतलब अगर सकारात्मक है मनोवृत्ति तो कैसा होगा, नज़रिया अनुकूल होगा, और नकारात्मक है तो प्रतिकूल, यानी उसके अपोजिट में होगा। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, यह अर्जित होती है तथा यह हमेशा परिवर्तनशील होती है। कहने का मतलब मनोवृत्ति जो होता है वह जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित होती है तथा यह हमेशा परिवर्तनशील होती है। वह डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर चल रहे हैं। मनोवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा देखिए। मनोवृत्ति अंग्रेजी शब्द के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? मनोवृत्ति जो है से अंग्रेजी शब्द के, मनोवृत्ति जो है अंग्रेजी शब्द के, कहने का मतलब मनोवृत्ति जो है अंग्रेजी शब्द के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एबटस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुविधा या योग्यता। क्या कहने का मतलब मनोवृत्ति अंग्रेजी शब्द के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एबेटस शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? एबेटस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ सुविधा या योग्यता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सुविधा या योग्यता होता है। अर्थात मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है। अर्थात मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है जिसके आधार पर वह व्यक्ति, समूह, वस्तु या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल, सकारात्मक, प्रतिकूल, नकारात्मक दृष्टिकोण अथवा विचार प्रकट करता है। कहने का मतलब मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया है। कैसा है? मानसिक तस्वीर या प्रतिछाया जिसके आधार पर वह व्यक्ति या वस्तु फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल यानी सकारात्मक, प्रतिकूल, नकारात्मक दृष्टिकोण अथवा विचार प्रकट करता है कि वह उसके अनुसार चल रहा है कि उसका अपोजिट में चल रहा है। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर मनोवृत्ति के निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। जैसे पहला देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ
वुडवर्थ के अनुसार मनोवृत्तियां मन, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियां है। कह रहा है मनोवृत्तियां मन, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें किसी प्रकार की पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया का तत्परता नहीं है। कहने का मतलब मनोवृत्तियां जो है मन, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें किसी प्रकार की पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित है। क्रेंच, देखिए क्रेंच एवं क्रैचफील्ड के अनुसार मनोवृत्तियां को व्यक्ति की संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणादायक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्याक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अस्थायी संगठन के रूप में परिभाषित करता है। कहने का मतलब मनोवृत्ति को व्यक्ति की संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्याक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अस्थायी संगठन के रूप में परिभाषित करता है। थर्स्टन के अनुसार देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक, यानी सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक या निगेटिव प्रभाव की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के से यह स्पष्ट होता है कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को बताती है। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह क्या हो सकता है? सकारात्मक तथा नकारात्मक, पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों। अभिवृत्ति की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का निम्नलिखित विशेषताएं। अभिवृत्ति भावनाओं का गहराई का स्वरूप है। अभिवृत्ति भावनाओं का गहराई का स्वरूप है। अभिवृत्ति का विकास सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अभिवृत्ति का विकास किसके कारण होता है? सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। अभिवृत्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। अगर अभिवृत्ति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकता है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल भावना का प्रदर्शन करती है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल भावना का प्रदर्शन करती है। कह रहा है अभिवृत्ति जो है किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल भावना का प्रदर्शन करती है। अभिवृत्ति व्यक्ति या सामूहिक दोनों प्रकार की होती है। व्यक्ति कैसा होता है? अभिवृत्ति व्यक्ति या सामूहिक दोनों प्रकार की होती है। अभिवृत्ति व्यक्तित्व का अंग है। अभिवृत्ति कैसा है? व्यक्तित्व का अंग है। यह व्यक्ति के गुणों की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति किस गुण का है उसकी ओर संकेत करता है। अभिवृत्ति सदैव परिवर्तनशील होता है। अभिवृत्ति हमेशा परिवर्तनशील होता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन पाया जाता है। या क्या कह रहा है? समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन पाया जाता है। अभिवृत्ति का संबंध भाव एवं वेगों से होता है। क्या होता है? भाव एवं वेगों से होता है। अभिवृत्ति के माध्यम से अभिवृत्ति के माध्यम से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, अर्थात मनोवृत्ति हमारे व्यवहार का आधार। कहने का मतलब अभिवृत्ति के माध्यम से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, अर्थात मनोवृत्ति हमारे व्यवहार का आधार है। हमारे व्यवहार का क्या है? आधार है। अब देखिए अभिवृत्ति के प्रकार। अभिवृत्ति कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विशिष्ट अभिवृत्ति। देखिए किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, विचार, संस्था के प्रति व्यक्त होने वाली अभिवृत्ति विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती। कहने का मतलब किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, विचार, संस्था के प्रति व्यक्त होने वाली अभिवृत्ति विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। दूसरा है सामान्य अभिवृत्ति। किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति, कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति सामान्य रूप में रुझान, सामान्य अभिवृत्ति। कह रहे हैं जो सामान्य रूप में रुझान होता है उसको सामान्य अभिवृत्ति कहते हैं। तीसरा है नकारात्मक अभिवृत्ति। जब हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति, जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है या पसंद नहीं करते हैं तो उसे नकारात्मक अभिवृत्ति कह रहे हैं। जिसको हमारे प्रतिकूल, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं वैसा अभिवृत्ति को क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति क्या होता है? देखिए किसी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया का होना, उसे पसंद करना, उसके पक्ष में बोलना सकारात्मक अभिवृत्ति। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु के उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देना
या उसके उसके पसंद लायक बात बोलना, उसके पक्ष में बोलना, उसको क्या कहेंगे सकारात्मक, और उसके अपोजिट बोलेंगे तो नकारात्मक होगा। अभिवृत्ति का हम मापन कैसे करेंगे? देखिए अभिवृत्ति मापन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। कर अभिवृत्ति मापन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। सन 1927 ईस्वी में थ्रस्टन ने अभिवृत्ति मापन का कार्य किया था। कौन किया था? थ्रस्टन ने। मनोवृत्ति का मापन सामाजिक अध्ययन एवं व्यक्तिगत अध्ययन के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। कह रहा है मनोवृत्ति का मापन सामाजिक अध्ययन एवं व्यक्तिगत अध्ययनों के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिवृत्ति मापन का निम्नलिखित विधियां हैं। अभिवृत्ति मापन की विधियां व्यवहारिक विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। अभिवृत्ति मापन के कौन दो विधि है? एक व्यवहारिक विधि, एक मनोवैज्ञानिक विधि। व्यवहारिक विधि क्या होता है? बिहेवियरल मेथड। अभिवृत्ति मापन की इस विधि का प्रयोग प्रायः हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करता है। जैसे हम किसी मुद्दे पर किसी अन्य व्यक्ति की राय जानने की चेष्टा करते हैं तो हम प्रायः उससे संबंधित मनोवृत्ति का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति कह रहा है अभिवृत्ति मापन का इस विधि का प्रयोग प्रायः हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करता है। जैसे हम किसी मुद्दे पर किसी अन्य व्यक्ति की राय जानने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम जो जानते हैं साथ साथ दूसरा का भी राय जानते हैं कि इसमें क्या कमी है या हम में क्या कमी है, उसको निष्कर्ष करने में, तो हम प्रायः उससे संबंधित मनोवृत्ति का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक विधि में हम लोगों से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उनकी मनोवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इसके अलावे व्यवहार करके अभिवृत्ति का मापन करते हैं। कह रहा है व्यवहारिक विधि में हम लोगों से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछते हैं, उनकी मनोवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इसके अलावे व्यवहार करके ने के लिए अभिवृत्ति का मापन कर व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं? अभिवृत्ति का मापन करते हैं। व्यवहारिक विधि दो प्रकार के होते हैं। देखिए व्यवहारिक विधि दो प्रकार के होते हैं। देखिए कह रहा है व्यवहारिक विधि दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। पहला है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। अब देखो देखिए पहला है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। देखिए क्या कह रहा है प्रत्यक्ष विधि। व्यवहार इस विधि में व्यक्ति से किसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करने के लिए कहा जाता है। प्रत्यक्ष पूछकर एक तो विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। कह रहा है इस विधि में व्यक्ति से किसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करने के लिए कहा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर एक तो विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह हरिजनों के संग भोजन करना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। अब देखिए इस विधि में कम समय खर्च करके ही हम व्यक्ति के मनोवृत्ति का पता लगा सकते हैं। यानी प्रश्न पूछकर हम पता लगा सकते हैं कम समय खर्च कर। यह विधि अधिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। यह अधिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। कह रहा व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन। दूसरा है इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार में अवलोकन कर उसकी अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। कह रहा है
इस विधि में व्यक्ति का व्यवहार में अवलोकन कर उसकी अभिवृत्ति का पता लगा, किस कैटेगरी का है इसको देखकर आपको पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति किसी परिजन कह रहा है, व्यक्ति किसी परिजन के यहाँ भोजन नहीं करता है या उसके बराबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठता है तो इसका अर्थ है कि वह हरिजन के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है। मनोवैज्ञानिक विधि देखिए, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल मेथड। मनोवैज्ञानिक प्रविधियां का संबंध मनोविज्ञान से है। क्या करा, मनोवैज्ञानिक विधि का संबंध मनोवैज्ञानिक प्रविधि का संबंध मनोविज्ञान से है। थ्रस्टन युग तुलनात्मक विधि है, थ्रस्टन युग तुलनात्मक विधि है। उसके बाद थ्रस्टन एवं चैब समदृष्टि अंतर विधि है। तीसरा लिकर्ट योग निर्धारण विधि। चौथा कर रहा है गटमैन स्केलोग्राफ विधि। पांचवा है सफिर क्रमबद्ध अंतर विधि। छठा है एडवर्ड्स एवं किलपैट्रिक्स मापनी भेदक बोधक विधि। सातवां है बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी। आठवां है ओसगुड शाब्दिक भेदक मापनी और नौवां है रेमर्स मास्टर प्रारूप मापनी। इतना पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकला से देखते हैं। देखिए यहां से देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला। करा उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों में मनोवृत्ति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या कह रहा है, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों में मनोवृत्ति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार को बताता है। अभिवृत्ति क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार को बताता है जो व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। क्या चीज़ से जुड़ा होता है, व्यक्तित्व से। उस किस कैटेगरी का है, यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।